सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज के रात्रि के बेले में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे लूका 24 अध्याय और उसका 27 पद। लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रियो, वचन यीशु मसीह कहता है, तब उसने यानी यीशु मसीह ने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का उन्हें अर्थ समझाया। प्रिय साथियों, परमेश्वर जो है हमारा वो महान परमेश्वर है और अब यीशु मसीह ये बातें जो कहा है यो यरूशलेम से 13 किलोमीटर की दूरी पर इमाउस के रास्ते में मृतकों में से जी उठने के बाद दो व्यक्तियों से भेंटवार्ता के समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में पवित्र शास्त्र में से भली भांति उनको समझाया। क्या समझाया? कि मूसा से लेकर वे सभी नबियों के बारे में जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी की थी, वो सबसे पहले भविष्यवाणी मूसा नबी ने उत्पत्ति की पुस्तक में लिखी है। और उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को क्रूस पर कुचलकर विजय प्राप्त की, यानी हरा दिया। और यशायाह भविष्यवक्ता जो है कहता है कि 11:1 में, तब ईसे के झुंड में से एक अंकुर फूट निकलेगा, हाँ, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यानी उसके क्रूस पर मारे जाने के लिए कहता है प्रियो। और यशायाह 53:5 में कहता है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर इतना ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जीवित हो उठने के बाद यीशु मसीह पवित्र शास्त्र की बातें जो है वो बताता है। अगर यशायाह 53:10 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए तो अपने वंश देखेगा, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रियो, अगर हम देखते हैं दानियल नबी भी कहता है, दानियल 9:24 में लिखा है कि तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं और उनके अंत तक
अपराध समाप्त हो जाएगा, यानी पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और नबूवत मुहर बंद हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। प्रियो, यहाँ दानियल नबी यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में बताता है और यहेजकेल 34 का 23 में कहता है, लिखा है कि फिर मैं उन पर एक चरवाहे अर्थात अपने दास दाऊद को नियुक्त करूंगा, जो उन्हें चराएगा, वह स्वयं उन्हें चराएगा और उन्हें उनका चरवाहा होगा। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और इस प्रकार अन्य नबियों ने पवित्र शास्त्र में यीशु के बारे में बताया, जिसमें यिर्मयाह, मीका, जकरिया, मलाकी ये पवित्र शास्त्र में से इन सब बातों को समझाने के लिए प्रभु यीशु ने उन दो व्यक्तियों की बुद्धि खोल दी। जब वे यीशु मसीह की बातों को समझ गए तो उन्होंने यीशु से आग्रह किया कि हमारे साथ ठहर जा, क्योंकि संध्या हो रही है और दिन लगभग ढल चुका था। जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा था प्रियो कि मानो यीशु उनसे आगे बढ़ना चाहता था और उनके निवेदन से यीशु उनके साथ भीतर ठहरने गया और भीतर जाकर उनके साथ भोजन किया। यह वह आत्मिक भोजन था। इस आत्मिक संगति का परिणाम यह हुआ कि उनकी बंद आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। प्रियो, जब यीशु मसीह जीवन में प्रवेश करता है तो जीवन का सारा अंधकार रूपी पाप समाप्त हो जाता है। और आज भी इस गुण युग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं और उसको पहचान कर उसके प्रेम और अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं। क्या उसके जी उठने की खबर को हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? जो उसने वादा किया कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे जगह तैयार करने और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रियो, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने। परमेश्वर यीशु मसीह ने सारी बातों को पूरा करके और फिर स्वर्ग में चला गया और फिर आएगा। धन्यवाद। बचन के द्वारा परमेश्वर को प्रदान करें। आमीन।